हवा में एक ठंडक है आज सेनापति, लेकिन मेरे सीने में कुछ और ही तपिश है। अरे मंत्री, रुक जाओ ज़रा। वो कौन है जो उस रथ में बैठी है, ऐसे भाव से, ऐसे तेवर से, जैसे चांद खुद ज़मीन पर उतर आया हो। तुम तो सब जानते हो ना, मेरे राज्य की हर गली हर छाया से वाकिफ़ हो। तो जल्दी पता करो, ये कौन नाजरीन है जो हमारे मुल्क में पधारी। अच्छा इंद्रप्रस्थ की राजकुमारी। हम्म तो अब समझा मेरे दिल का धड़कना क्यों बढ़ गया था। ऐसे आंखों में तीर भर के तो कोई राजकुमारी ही आ सकती है, और मुस्कान जैसे मधुशाला की पहली बूंद हो। मंत्री, मुझे तो लग रहा है राजकुमारी से बात तो करनी ही पड़ेगी। क्या कहते हो सिपाहियों? हम्म, अरे सुनिए राजकुमारी, थोड़ा रुकिए तनिक। अपने आप को मेरा परिचय देने का शुभ अवसर दीजिए। मैं हूँ राजकुमार, सूर्यवंश का वारिस, इस राज्य का अधिपति, जिसका नाम ही काफ़ी है। वैसे आप यहाँ किस यात्रा पर है राजकुमारी? अच्छा, हमारे राज्य में घूमने आए हो। आपने भ्रमण के लिए सबसे सही राज्य चुना है राजकुमारी। यहाँ पेड़ पशु कुछ अलग ही दिखाई पड़ते हैं। सब समान तो लगते हैं, पर है निराले। राजकुमारी, आपने सबसे खूबसूरत दृश्य तो देखे ही नहीं होंगे। आपके सिपाहियों ने यह बताया भी नहीं होगा। देखा, क्यों ना मैं आपको खुद ये राज्य घुमाऊं। अतिथि देवो भव, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता मेरी सेवा दिखाने के लिए। वैसे भी पिताश्री हमेशा कहते हैं, प्रांत की राजकुमारियाँ देवी समान होती हैं, उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। राजकुमारी, क्या आपके जैसे सुगंध और शोभा से भरी राजकुमारी को किसी सैनिक या प्रहरी की आवश्यकता है? ये तो अनुचित लगता है। मुझसे बड़ी रक्षा आपको और कहाँ मिलेंगी। आइए, सैनिकों को पीछे ही छोड़ दीजिए, मैं आपको खुद अपना राज्य दिखाता हूँ। देखिए राजकुमारी, ये वन, ये झील, ये गुलाबों का बाग, सब आपकी सुंदरता के सामने फीके लगते हैं। खैर, फिर भी आइए, आपके पदचिन्हों से इन्हें धन्य कीजिए। देखिए, वो मोर नाच रहा है, जैसे आपके आने की खुशी में अपने पंख फैला रहा हो। और वो कोयल, लगता है जैसे वो मेरी छुपी हुई भावनाएं गाकर सुना रही हो। वैसे राजकुमारी, ज़्यादा बोलूँ तो क्षमा चाहता हूँ, पर आपके निकट रहकर मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे मैं कोई युद्ध सा जीत गया हूँ, बिना तलवार उठाए। आपकी आंखों में जो लाज है, वो मेरी जीत का सबसे बड़ा पदक है। मैं एक राजकुमार हूँ, मुझे दौलत, सैन्य, महिलाएं, सब कुछ मिला, पर जो खिंचाव आपके प्रति महसूस कर रहा हूँ, वो तो सीधा विधाता का आशीर्वाद ही लगता है। आप शर्माती बहुत अच्छा है राजकुमारी। एक राजा की निशानी हमेशा जो सत्य है वो कहना होता है। राजकुमारी, अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं आपके सौंदर्य से आकर्षित हूँ, आपके स्वभाव से, आपके विचारों से। मैं चाहता हूँ कि ये यात्रा केवल आज की ना हो, बल्कि मेरी जीवन यात्रा का हिस्सा बन जाए।
मुझे पता है ये कथन आपसे ऐसे अनुचित जगह पर कहना और जल्दी कहना अनुचित है, पर मुझे ये ज्ञात है कि आप यहाँ मेहमान हैं और कभी भी प्रस्थान के लिए निकल पड़ सकती है। इसलिए जो था वो मैंने आपसे सीधा बता दिया। इसके बदले मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। मेरा कथन सिर्फ आपके लिए था। आप अगर चाहें तो इस पीपल के नीचे कुछ समय व्यतीत करें। यह स्थान पवित्र है, बिल्कुल आपकी तरह। वैसे राजकुमारी, हम जानते हैं आपका शर्माना एक दास्तां बयां कर रहा है। कुछ ऐसी बातें जो बताई नहीं जाती, समझी जाती है। आज ये वान, ये पीपल का वृक्ष और ये शांत हवा, सब कुछ सार्थक लग रहा है क्योंकि आप मेरे सामने बैठी हैं। आपने कभी सोचा है किसी राज्य की राजकुमार की सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है? ना तो और सोना, ना सेनाओं की ताकत। उसकी सबसे बड़ी प्यास होती है किसी साथी की, जो उसके साथ राज्य नहीं, उसके मन को भी समझे। और आप आपसे बात कर कर लगता है जैसे मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। आपका हर शब्द मेरे जीवन में जैसे एक नई कविता लिख रहा हो। खैर, वो देखिए राजकुमारी, दूर बाग में वो नील कमल खिला हुआ है। उसे देखकर याद आता है बचपन में माँ कहा करती थी, नील कमल तभी खिलता है जब कोई पवित्र आत्मा उसे नज़र भर के देखे। तो क्या मैं मान लूँ कि आज उस फूल के खिलने का कारण आप है राजकुमारी? आपकी मुस्कान दिल को छूते जा रही है। आप इतने सुंदर हैं कि मैं अपनी आँखों का भरोसा नहीं कर पा रहा। आपका चेहरा तो जैसे चांदनी रात का दर्पण हो, और आपकी मुस्कान जैसे सूखे वन में पहली बरसात। आप मुझे शब्द से रोक दीजिए राजकुमारी, वरना मैं आपके सौंदर्य का वर्णन करते हुए युग बिता सकता हूँ। यह जीवन जो मैं तख्त और तलवार के बीच जीता आया, आज आपके स्पर्श से नर्म पड़ गया है। आपके पास आकर मुझे लगता है जैसे मैं एक पुरुष नहीं, एक आशिक हूँ, जो अपनी पूजा की जा रही देवी के सामने बस आँखों से वंदन कर रहा है। आपकी झुकी हुई नज़र मुझे हाँ की तरफ इशारा करते जा रही है राजकुमारी। क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ? केवल एक पल के लिए, ताकि मुझे भरोसा हो जाए कि यह सपना नहीं है। उफ, आपका स्पर्श। आप कुछ कहती क्यों नहीं राजकुमारी? आपका यही शर्माना मेरी जीत है। और मैं एक योद्धा हूँ, पर आज मैं पहली बार हारना चाहता हूँ। आपके प्रेम के सामने, आपके स्नेह के सामने। आपका हाथ मेरे माथे पर रखिए। आज से आप मेरी रानी नहीं, मेरी आराध्या है। क्या मैं आपको इस वन के मधुर गीतों में, इस नदी के किनारे कुछ और समय के लिए अपने साथ देख सकता हूँ? ये रात राजकुमारी जैसे स्वर्ग से उतरी हो आपके और मेरे मिलन के लिए। चांदनी ने आज अपना रूप कुछ अधिक ही निखारा है। झील का पानी शांत है, जैसे वो भी हमारी बातों को सुन रहा हो। और यह झील के किनारे की ठंडी मिट्टी, इस पर आपके कदम पड़ते ही ये मिट्टी पवित्र हो गई है। आप इतनी सुंदर है राजकुमारी कि मेरा हृदय धड़कने से इनकार कर रहा है, जैसे ये समय यही ठहर जाए।
ऐसा लगता है आपके इन आँखों में बस ही जाऊं। क्या मुझे यह अधिकार है कि मैं आपकी आँखों में अपना दर्पण देखूं? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे आपसे प्रेम हो गया है? आप कुछ नहीं कह रही पर आपकी आंखें सब कुछ कह गई है। आपका यह कोमल मुख, क्या मैं कैसे कहूँ? अगर मैं आपके अधरों को छू लूँ, क्या यह पाप होगा या ये एक मन का पवित्र समर्पण बन जाएगा? ये पहला स्पर्श राजकुमारी मेरे जीवन का पहला सत्य है, जो किसी स्वप्न से भी अधिक सुंदर है। आपका स्वाद जैसे स्वर्ग के पुष्पों का अमृत हो, जैसे जीवन भर के प्यास आज समाप्त हुई। आइए राजकुमारी, मेरी बाहों में आइए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपके लिए जन्मा हूँ। ये राज्य, ये सिंहासन, सब कुछ तुच्छ लगता है और आपके एक मुस्कान के सामने ये सब कुछ बेकार है ही। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ राजकुमारी। ये प्रेम पहली बार देखने पर ज़रूर हुआ, पर मैं आपसे वादा करता हूँ और ये वादा एक राजा का है। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आपसे मिलना विधाता का एक लेख है राजकुमारी। आपको ज्ञात है, मुझे आपका एहसास आपसे पहले भी हो चुका था। जब आपके हाथी राज्य में प्रवेश करने ही वाले थे, उस पल से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, जैसे कोई असीम ताकत मुझे आपकी तरफ खींच रही हो, कह रही हो कि जाओ, ये तुम्हारी राजकुमारी है। हम दोनों आज सिर्फ एक युवक और एक युवती है, जो अपने पहले प्रेम में झील के किनारे चांदनी के साथ एक दूसरे में खो गए हैं। आपको पाके मैं पूरा हो गया हूँ राजकुमारी। अरे, सिपाही आया है। सिपाही, तुमने हमारा कहा सुना नहीं? हमने कहा था राजकुमारी और हम सिर्फ अकेले प्रस्थान करेंगे, तो यहाँ आने की गुस्ताखी क्यों? क्या खत लाए हो राजकुमारी के लिए? ये क्या, राज्य का संदेश आया है राजकुमारी? आपका बुलावा आया है। आपके पिताश्री ने संदेश भेजा है कि वो आपकी उपस्थिति अपने राज्य में शीघ्र चाहते हैं, तो आपको यहाँ से लौटना ही होगा। आपके पिताजी ने आपको तुरंत जो वापस बुलाया है। सिपाही, तुम जाओ, राजकुमारी आ रही है। राजकुमारी, क्या यह संभव है कि आपको फिर कभी ना देख पाऊँ? क्या यह पहली मुलाकात ही अंतिम मुलाकात है? मैं तो कह रहा था ना, आपको मेरे राज्य का दर्शन कराना चाहता हूँ, लेकिन यह दर्शन मेरे आत्मा का एक हिस्सा चुरा ले जा रहा है। आपका हाथ मेरे हाथों में लाइए। एक वचन दीजिए मुझे। ये विरह केवल कुछ समय के लिए ही है,
आप लौटेंगे मेरी बाहों में, मेरी आँखों के सामने, मेरी धड़कन में। आप आएंगी ना राजकुमारी, जब यहाँ फिर से बसंत होगी, झील फिर से खिल उठेंगी। मैं आपका यही इंतज़ार करूँगा। आने से पहले मुझे याद रखिएगा। अपना एक टुकड़ा छोड़कर जा रही है आप मेरे पास। मेरे होठों पर सदा आपका नाम रहेगा। आप जा तो रही है, लेकिन आप मुझ में बस गई है। जब जब मेरी आंखें बंद होगी, सिर्फ आप ही दिखेंगे। आप मुझे अपना बनाकर जा रही हो राजकुमारी। मैं इंतज़ार करूँगा चांद के साथ, इस झील के साथ, और अपने हर सांस के साथ। अलविदा, वापस ज़रूर आना। आपका राजकुमार आपका इंतज़ार करेगा।